हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेडिंग करने वाला हूँ और आपको हर एक ट्रेड बहुत ही डीपली तरीके से समझाने भी वाला हूँ। ठीक है। हर एक ट्रेड सिंपल लॉजिक का होगा जो कि हर एक ट्रेडर को इजीली समझ में आएगा। ओके। तो हम मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट की स्टोरी, टारगेट, कैंडल का पावर और रिएक्शन देख के ट्रेड्स करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं कैंडल बाय कैंडल यहाँ पर चार्ट को रीड करने वाला हूँ। तो आपको ट्रेड कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है ये पता चलेगा ये वीडियो देखने के बाद। तो आपको वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है। जहाँ पर आपके लॉसेस हो रहे हैं वो ये वीडियो देखने के बाद मतलब कम हो सकते हैं। ठीक है। ये है मेरा यूएसडीटी का अकाउंट और इसको मैं एक बार आपको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। ये हमारा अकाउंट अभी रिफ्रेश हो चुका है। जब हम मार्केट में आते हैं तो पहले क्या करते हैं, हम मार्केट का ट्रेंड देखते हैं, मार्केट का स्टोरी देखते हैं कि क्या चल रहा है, अभी कौन पावरफुल है। ठीक है। अभी यहाँ पर बायर्स के दो ही कैंडल आ चुके हैं, क्योंकि इस थर्ड कैंडल को हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। सॉरी, ये सेकंड है और ये थर्ड कैंडल है। इस थर्ड कैंडल ने जो सेकंड कैंडल था उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करी, यानी कि हम इसको मोमेंटम नहीं मानते, इसको हम रिट्रेसमेंट ही मानते हैं। देखो, प्रीवियसली सेलर्स ने यहाँ पर मोमेंटम बनाई है, उसके बाद एक बायर, दो बायर, दो बायर, यानी कि वो रिट्रेसमेंट बनेंगे जब तक वो मोमेंटम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पुट का ही ट्रेड करेंगे। अगर ये सेलर्स का कैंडल आता है तो हमारा टारगेट रहेगा ये वाला पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये बायर रिट्रेस होने वाले हैं अभी। ओके। ठीक है। ओके। तो ये जो गैप करा है वो करा है बायर्स ने। देखो इस कैंडल में क्या हुआ, ये सेलर्स आ गए थे नीचे और बायर्स ने इस कैंडल की क्लोजिंग इस पॉइंट पे कर दी, ये जो क्लोजिंग हुआ है ना वहां पर, और उसके बाद गैप हुआ। यानी कि इसके बीच में जो भी कोई लेवल था उसको स्किप करा है बायर्स ने। ये जो गैप का लेवल है ना इसको स्किप करा है। बट इस कैंडल की ओपनिंग एक अनदर लेवल पे है। ये जो कलर चेंज है ना, ग्रीन टू रेड, यहाँ पर ओपनिंग है। तो वैसे भी ये 50-50 ट्रेड है। अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो इसके बाद हम बायर के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न बना है और उसका नाम क्या है, पियर्सिंग लाइन। एक ग्रीन लाइन रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज हुआ है। ओके। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर ट्रेड देखता हूँ पहले। 15। ओके। तो बायर्स ने यहाँ पर गैप करा है और ओके, बट इस पॉइंट को वो स्किप करने में फेल हो गए। बट स्किप तो करा है इस लेवल को। इसके नीचे से मैं कॉल का ट्रेड कर सकता हूँ। 60 तक ये कैंडल आना चाहिए, वहां से मैं कॉल का ट्रेड कर सकता हूँ। देखते हैं कि ये कैंडल क्या 60 तक आता है या नहीं आता। तो ये कैंडल 60 तक आया नहीं, ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ पर। ये जो बायर का कैंडल है इसने रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग करी, यानी कि ये पैटर्न बना कौन सा, पियर्सिंग लाइन, राइट। उसके बाद क्या हुआ, एक सेलर का कैंडल आया और वो 50% के ऊपर ही है अभी तक। फिर बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ये कैंडल रिवर्स क्यों हो सकता था, क्योंकि ये माइनर टारगेट कंप्लीट हो चुका है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी तो ये कैंडल रेड बन गया। यहाँ पर मैं ट्रेड क्यों करने वाला था, क्योंकि ये जो 60 का राउंड नंबर है वो स्किप हुआ था, क्योंकि भाई बायर ऐसे नीचे से ऊपर गए, 60 से एक पुश आया और बायर्स ने क्लोजिंग करी 59 पे और उसके ऊपर गैप, यानी कि 60 को स्किप करा बायर्स ने। बट इस कैंडल का जो ओपनिंग है वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे हुआ। इस कैंडल की अपर विक पे इस कैंडल का ओपनिंग हुआ, समझ रहे हो। तो मुझे लगा एटलीस्ट 60 को जो स्किप करा है उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो सकता है। बट ये
प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस रेजिस्टेंस लेवल से कितना बड़ा कैंडल आ सकता है। अगर वहां पर कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता तो वो कैंडल श्योर होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम फोकस करते हैं। ओके, 52 तक आ गए थे, 48। ठीक है, अब इस कैंडल का जो ओपनिंग है वो हुआ है 55 पे। ठीक है, यहाँ पर हम अभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया हमें। देखो, ये सेलर्स रिट्रेस हो गए, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, फिर सेलर्स आ गए, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। एक या दो सेलर्स अभी क्या बनने वाले हैं, रिट्रेसमेंट। अब बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया है तो टारगेट रहेगा ये वाला पॉइंट, बट रिएक्शन से हमें कंफर्मेशन नहीं मिला यहाँ पर ट्रेड करने का, तो वेट करना पड़ेगा हमें। ओके, देखते हैं इस कैंडल का रिएक्शन क्या होता है। अगर ये कैंडल हमें कुछ कंटिन्यूशन का रिएक्शन देता है तो हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे। ओके, 69 तक गया था बायर्स, 71 तक अभी गए। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 70, बट बायर्स कहाँ तक गए थे, 71 तक गए थे, राइट। अगर ये जो करंट कैंडल है ये वाला अगर 71 पे क्लोज होता तो भाई हम बायर का ट्रेड करते। क्यों? क्योंकि बायर चाह रहे थे कि 71 पे ये कैंडल क्लोज हो, फिर सेलर आ गए, और अगर फिर 71 पे क्लोजिंग होती तो हम डायरेक्ट कॉल का ट्रेड करते, और हमारे टारगेट के बीच में गैप भी है। जहां पर बायर चाहते थे क्लोजिंग, उस पॉइंट पे इसने क्लोजिंग नहीं करी। वो चाहते थे 71 पे क्लोजिंग, बट वो क्लोजिंग हो गई 70 पे। ओके, अगर वो पॉइंट स्किप होता तो भी करते हम कॉल का ट्रेड, बट उसके ऊपर क्लोजिंग करने में या उस पॉइंट पे क्लोजिंग करने में बायर फेल हो गए, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, 87 से पुश आया 81 तक। ठीक है, 81 से कॉल का ट्रेड करेंगे। देखो, इस कैंडल का एग्जैक्टली मैं रिएक्शन बताता हूँ। यहाँ पर क्या क्या हुआ है, बायर गया था 87 तक, फिर सेलर आ गए 81 तक। ओके, फिर बायर ऊपर गए और ऊपर से नीचे क्लोजिंग हो गई इस पॉइंट पे, और उसके बाद गैप हुआ। ठीक है, तो मैंने इसलिए ट्रेड लिया है क्योंकि टारगेट में गैप है। ओके, और ये जो 81 का पॉइंट था वहां से रिकवरी हो चुकी थी। ओके, तो एटलीस्ट उस पॉइंट को रिस्पेक्ट करेगा ये सोच के मैंने ट्रेड लिया है। बट यहाँ पर कोई ऐसा श्योरिटी नहीं थी कि ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा। जस्ट रिजेक्शन के लिए मैंने ट्रेड करा है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, ओके, 75। ओके, तो ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है हमारी एंट्री पॉइंट की वजह से। और इस कैंडल का रिएक्शन तो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब सही से फोकस नहीं करा है मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी हमारा टारगेट पेंडिंग ही है। ओके, एक सेलर का कैंडल आया, अब ये दूसरा भी सेलर का कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकता है। क्या यहाँ पर हमें कोई ट्रेड मिलेगा? देखो, अगर ये जो सेलर का कैंडल है वो कैंडल अगर इस पोजीशन के नीचे क्लोजिंग करता है तो हमारे पास ट्रेड लेने का चांस है। बैकग्राउंड से कुछ नॉइज़ आ रहा था, इस वजह से मैंने वीडियो को पॉज करा था, क्योंकि बैकग्राउंड से साउंड का मतलब सॉन्ग्स का आवाज़ आ रहा था, वीडियो मतलब कॉपीराइट आ सकता है, इस वजह से मैंने वीडियो को पॉज करा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने रिएक्शन तो देखा था बट ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, ये टारगेट कंप्लीट हो रहा है। तो हमें क्या मालूम है, जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेट करेंगे कि अगर यहाँ पर ये टारगेट कंप्लीट होता है तो क्या रिवर्सल की रिएक्शन मिलेगी। अगर मिलेगी तो यहाँ पर हम पुट का ट्रेड करेंगे। ओके, 8, 7,
ओके, तो ये गैप सेलर्स ने करा है, ठीक है, डेफिनेटली ये गैप सेलर्स ने करा है। और एक मैं ट्रेड ले लेता हूँ। देखो, ये अगेंस्ट द स्टोरी ट्रेड है, बट गैप तो सेलर्स ने ही करा है। और हमें क्या मालूम है, जब टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। देखो, इसका एग्जैक्टली मैं रिएक्शन बता देता हूँ। बायर्स ऊपर गए थे, सेलर्स ने बोला 07 पे रहो, फिर बायर ऊपर गए। अगर ये बायर ने यहाँ से रिकवर करा था, मतलब ये पॉइंट रिकवर करा था, तो उस पॉइंट पे गैप नहीं हो सकता, समझ रहे हो। मतलब सेलर्स ने बोला 07 पे रहो, फिर बायर ऊपर गए और गैप उस पॉइंट पे लगाया जहां पर वो सेलर चाहते थे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैंने पुट का ट्रेड लिया और हमारे फेवर में क्या है कि टारगेट कंप्लीट हुआ है। और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, मतलब टारगेट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है, ये एक पॉइंट है। और एक वीक कैंडल के बाद बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये भी एग्जॉशन का साइन होता है। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने पुट का ट्रेड लिया, ठीक है। और देखो, अगर यहाँ पर बायर की मोमेंटम होती 1 2 3 ऐसी मोमेंटम होती तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई मोमेंटम के अगेंस्ट रिवर्सल का ट्रेड कभी भी नहीं करना है। कितने भी कंफर्मेशन हो वो लॉस ही करवाएगा, क्योंकि मोमेंटम हर एक लेवल को ब्रेक करते हुए जाएगी, ठीक है। तो अभी भी सेलर ही यहाँ पर रिट्रेस होंगे। आ, ये वाला एक पॉइंट है, स्विंग पॉइंट। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, हमें तो रिवर्सल का ट्रेड लेना है अभी। ओके, 63 गए, ओके। तो ये गैप भाई बायर्स ने करा है। 63 जो पॉइंट था उसको स्किप करा है। और एक ट्रेड लेता हूँ मैं यहाँ पर। देखते हैं 63 कहाँ पर है, ओके। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर कि सेलर नीचे आ गए थे, बायर्स ने बोला तुम 63 पे रहो, फिर सेलर नीचे आ गए और बायर्स ने 63 पे क्लोजिंग करी। मतलब जहां पर बायर चाहते थे वहां पर क्लोजिंग करी, ठीक है। और उसको स्किप ही करा बायर्स ने। इसका कैंडल, इस कैंडल का ओपनिंग 66 पे है, मतलब जहां पर चाहते थे उसके ऊपर क्लोजिंग है, जहां पर चाहते थे उसके ऊपर इस कैंडल की ओपनिंग है, यानी कि बायर विन हो गए, समझ रहे हो। और दो कैंडल क्या बन सकते हैं, रिट्रेसमेंट। टारगेट क्या है, ये वाला है, स्टोरी अप की है, तो मैंने बायर का ट्रेड लिया, ठीक है। ओके, 22 4, ठीक है। तो 24 पे कोई लेवल है क्या? अगर 24 पे कोई लेवल होगी तो ये गैप डेफिनेटली उसको ब्रेक करने के लिए हुआ है। तो 24 यहाँ पर लेवल तो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉल का ट्रेड करते हैं, क्योंकि 24 एक लेवल है और 24 पे बायर्स ने क्लोजिंग करी है। ओके, यहाँ पर मैं एक कॉल का, अरे यार नीचे से चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं। देखो, दो सेलर यहाँ पर रिट्रेस हो गए, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। टारगेट तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। और ये कैंडल नीचे से ऊपर क्लोज हुआ ये इस लेवल पे, ठीक है, 25 पे। एक्चुअली मैंने देखा था 24, बट वो 25 है। तो जब 25 पे क्लोजिंग करी है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है, राइट। बट यहाँ पर क्या हुआ, देखो एक्चुअली ये ट्रेड हमारा विन है, लेट एंट्री है। तो 25 से ये कैंडल रेड बन सकता था, राइट, एग्जैक्टली। तो ये गैप डाउन क्यों हुआ है? वो गैप डाउन हुआ है इस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, ओपनिंग से ट्रेड नहीं करना है, आपको एक लेवल से हेल्प लेना है। जैसे कि उसके नीचे 20 का राउंड नंबर था, तो इसके नीचे से कॉल का ट्रेड आप कर सकते थे। तो मुझे एंट्री नहीं मिला और मेरा ट्रेड भी ऊपर ही प्लेस हुआ, इस वजह से लॉस हुआ है। बट ये प्रिडिक्शन हमारा सही है, ठीक है। गैप तो बायर्स नहीं करा है उसको ब्रेक करने के लिए, उस लेवल को देखो, ये 25 की लेवल, ठीक है। अभी भी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, टारगेट तो यही है। देखो, मैं कैंडल बाय कैंडल आपको स्टोरी रीड करवा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हो। ओके, क्या यहाँ पर कोई लेवल है?
02 और ये 05। तो ये गैप जो करा है वो बायर्स ने करा है, बट गैप कहाँ पर हुआ है? एग्जैक्टली एक लेवल पे हुआ है, 05 पे हुआ है। तो नहीं कर सकते यहाँ पर कुछ भी। ठीक है, तो टारगेट तो रहेगा ये वाला पॉइंट। ओके, तो ये दो सेलर्स यहाँ पर अब रिट्रेसमेंट बनने वाले हैं। अब टारगेट कौन सा वाला? ये वाला स्विंग पॉइंट, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। हमने मतलब 3-4 आई थिंक ट्रेड लिए, और आई थिंक सभी ट्रेड विन ही है, एक गलत था शायद, बट हम प्रॉफिट में है ऑलरेडी। ठीक है, 45.6 के। ठीक है, जहां पर वो चाहते थे उस पे क्लोजिंग, यानी कि डेफिनेटली ये गैप करा है सेलर्स ने। तो देखते हैं कि क्या टारगेट का कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर टारगेट, यहाँ पर एक मैं सेलर का ट्रेड करता हूँ, क्योंकि जहां पर वो चाहते थे बायर्स, वहां पर क्लोजिंग कर दी बायर्स ने, तो बायर्स को कोई गैप करने की जरूरत नहीं थी। समझ रहे हो? तो ये गैप जो करा है वो करा है सेलर्स ने। मैं समझा देता हूँ क्या हुआ एक्चुअली इस कैंडल में। इस कैंडल का जो हाई पॉइंट है, मतलब वहां पे बायर्स गए, सेलर्स ने बोला नीचे रहो, फिर वहां पर क्लोजिंग कर दी, मतलब वो जहां पर चाहते थे वहां पर बायर्स ने क्लोजिंग करी, तो बायर विन हो गए, राइट? तो ये गैप क्यों? यानी कि ये गैप करा है सेलर्स ने, इस वजह से यहाँ पर मैंने सेलर का ट्रेड करा। बट देखो, ये अगेंस्ट द स्टोरी ट्रेड है, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है। ओके, ठीक है, अगेन ये गैप भाई बायर्स, ओके, सेलर्स ने करा है। क्या करे क्या सेलर के साथ ट्रेड? 100% ये गैप सेलर्स ने करा है, बट अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि ठीक है ले ही लेता हूँ। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अगेंस्ट द स्टोरी है। ठीक है, और एक लेता हूँ। ये देखो, 100% गैप सेलर्स ने करा है, बट अगेंस्ट द स्टोरी ट्रेड है, तो थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि 70 पे बायर्स चाहते थे इस कैंडल को क्लोज करना, और उन्होंने जहां पर वो चाहते थे वहां पर ही क्लोजिंग करी है। ओके, तो गैप करने की जरूरत तो बायर्स को नहीं थी, यानी कि ये गैप करा है सेलर्स ने। ओके, तो देखो गाइस, अगेंस्ट द स्टोरी ट्रेड लिया तो हम यहाँ पे लॉस में चले गए हैं फिर से। ओके, ठीक है, इसको हम अभी रिकवर करेंगे और इस सेशन को स्टॉप करेंगे। ऑलरेडी हम गए थे प्रॉफिट में, बट हमने गलती करी भाई। 3, ओके, 5 ट्रेड हमारे लॉस हो चुके हैं। ओके, 1 2 3 4 5, मतलब 5 ट्रेड विन हो गए, 5 ट्रेड लॉस, यानी कि हम ब्रेक इवन पे है अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 लॉसेस से भी आपको पता चला होगा कि भाई अगेंस्ट द ट्रेड, अगेंस्ट द स्टोरी ट्रेड करना कितना डेंजरस हो सकता है, और आपको ट्रेड नहीं करना है। थोड़ा ये चार्ट लैग कर रहा है, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा चार्ट रिफ्रेश हो चुका है, क्योंकि थोड़ा सा लैग कर रहा था तो मैंने रिफ्रेश करा। ओके, अभी अभी हमें रिवर्सल का ट्रेड करना है, क्योंकि बायर की मोमेंटम में सेलर रिट्रेस हो सकते हैं। 76 तक है इससे। ओके, क्या यहाँ पर कोई लेवल है? ठीक है, तो ये जो गैप करा है वो करा है, देखते हैं 71 कोई लेवल है क्या? 71 तो लेवल है। ठीक है, इसका मतलब ये गैप करा है सेलर्स ने उसको ब्रेक करने के लिए, बट हम सेलर के साथ तो ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस 2 ट्रेड में मैंने जस्ट कैंडल रिएक्शन को फॉलो करा और हमारा लॉस हो गया। वो कैंडल रिएक्शन कब काम करता है? जब आपके साथ स्टोरी हो। अगर आप विद द स्टोरी ट्रेड कर रहे हो, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगेंस्ट द स्टोरी ट्रेड लिए, वो लॉस हो गए, तो वो हमें नहीं करना है। अगर वो करोगे तो मतलब लॉसेस होंगी। 53, ओके, गैप तो ये सेलर्स ने करा है,
बट अगेन हम सेलर के साथ तो जा नहीं सकते, तो यहाँ पर वेट करना ही सही रहेगा। डेफिनेटली ये गैप सेलर्स ने करा है, बट बायर की मोमेंटम है और स्टोरी तो बायर की ही चल रही है, बायर ही ऊपर जा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ से प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और देखो मार्केट कितना ऊपर आया है। तो अगर आप मार्केट का स्टोरी जानते हो, टारगेट जानते हो, तो आपको पता चलेगा कि आपको ट्रेड कौन सा करना है, बायर का करना है या सेलर का करना है। ठीक है, अगर देखो बायर के पास एक ही मौका है अब, अगर ये बायर का कैंडल आया तो ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं तो मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। ठीक है, तो हम सेलर को फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर बायर को जाना होता ऊपर तो सेलर को वो मोमेंटम ना ही बनाने देता। ओके 36। ओके, तो यहाँ पर मैं पुट का ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर सेलर्स ने मोमेंटम बनाई ही है, और क्या हुआ था, बायर नीचे आए थे, और सॉरी सेलर नीचे आए थे, बायर्स ने बोला 34 पे रहो, फिर सेलर्स नीचे आ गए और फिर बायर ऊपर गए, और सेलर्स ने क्लोजिंग करी 34 पे, इस पॉइंट पे, ये एक लेवल था और उसको स्किप कर दिया सेलर्स ने। समझ रहे हो, तो ये एकदम श्योर शॉर्ट ट्रेड है, एकदम श्योर, ये लॉस नहीं होगा। 34 के ऊपर ये कैंडल कभी भी क्लोज नहीं करेगा, और जो हमने प्रीवियस लॉसेस करे हैं वो यहाँ पर रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कैंडल रिएक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जस्ट कैंडल रिएक्शन से कुछ नहीं होगा। ठीक है, स्टोरी पहले इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस 34 के नीचे ही ये कैंडल क्लोज हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा और आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई सजेशन है तो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये सीखना है सेम कॉन्सेप्ट जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, और अगर आपको सिग्नल चाहिए तो भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, क्योंकि एवरीडे 9 PM हमारे सिग्नल सेशन चलता है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय फॉर नाउ।